खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एयं खुणाणिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियानिया। आश्रय। आदमी के भीतर वृत्तियां होती हैं और प्रवृत्ति का कारण एक वृत्ति बनती है। आदमी किसी को मारता है, हत्या करता है, यह एक प्रवृत्ति हो गई, मारना एक प्रवृत्ति हो गई। इस मारने की प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में एक मोहनीय कर्म की प्राणातिपात स्वरूप वृत्ति काम करती है। हिंसा के तीन कालों के तीन रूप होते हैं। एक शब्द है प्राणातिपात पापस्थान, दूसरा शब्द है प्राणातिपात आश्रव और तीसरा है प्राणातिपात पाप बंध। तो प्राणातिपात आश्रव तो वर्तमान में होता है। एक आदमी किसी दूसरे प्राणी का वध करता है, हिंसा करता है, तो वह प्राणातिपात आश्रव हो रहा है, प्राणातिपात की प्रवृत्ति हो रही है, प्राणातिपात पाप के बंध का कारण वो बन रहा है। तो यह प्राणातिपात आश्रव तो वर्तमान में होता है, वर्तमान काल में। अब जो यह वर्तमान में प्राणातिपात आश्रव हो रहा है, इसके साथ अतीत भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ भविष्य भी जुड़ा हुआ है। अतीत कैसे जुड़ा हुआ है? जैसा कि मैंने कहा, प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में वृत्ति होती है। तो वर्तमान में जो प्राणातिपात यानी हिंसा का आश्रव हो रहा है, प्रवृत्ति हो रही है, तो अतीत का कोई बांधा हुआ कर्म है, मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का भी वह हिस्सा जो प्राणातिपात को उत्प्रेरित करने वाला है, जिसे तात्विक भाषा में प्राणातिपात पापस्थान, श्रीमद् जयाचार्य का एक बहुत अच्छा तात्विक ग्रंथ है झीणी चर्चा। श्रीमद् जयाचार्य हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य हुए हैं, जिनको प्रज्ञा पुरुष के रूप में उभारा गया है, कहा गया है। और एक कोई विशेष ज्ञानी आचार्य थे ऐसा लगता है। उनका आगम का ज्ञान, तत्व ज्ञान ऐसा अनुमानित हो रहा है, कोई विशिष्ट था उनके पास। और भिक्षु स्वामी हमारे प्रथम आचार्य तेरा पंथ के, उनके तो मानो भाष्यकार थे। और जन भाषा में, किसी भाषा में कि भिक्षु स्वामी के अवतार श्रीमद् जयाचार्य थे। एक श्रुतधर, विशेष श्रुतधर, बहुश्रुत ज्ञानी आचार्य श्रीमद् जयाचार्य थे। ऐसा उनके ग्रंथों को देखने से, उनके जीवन को पढ़ने से अनुमानित हो सकता है। देखिए, झीणी चर्चा एक ग्रंथ है जो मैंने जिसका नामोल्लेख किया।
कितना तत्व ज्ञान, गीतिकाओं में तत्व ज्ञान भरा दिया हुआ है झीणी चर्चा में। झीणी थोड़ी सूक्ष्म गहरी चर्चा। प्रश्नोत्तर तत्वबोध को देखें, श्रीमद् जयाचार्य का ग्रंथ पद्यात्मक। धर्म विध्वंसनम को कोई देख ले, ये तो फिर भी कुछ प्रकाशित रूप में है। अप्रकाशित भी ग्रंथ, संदेह विष औषधि, जिनाज्ञा मुख मंडन कुमति विहंडन। इधर भगवती जोड़ को कोई देख ले, महाकाय भगवई बिआह पन्नति पर आधारित यह भगवती की जोड़ है, जो संपादित है, प्रकाशित है राजस्थानी भाषा में, राग रागिणियों में वह ग्रंथ। यानी श्रीमद् जयाचार्य का कितना आगमिक तात्विक ज्ञान था। और उनको मुनिश्री हेमराज जी स्वामी श्रीयारी वाले, उनके पास अपने मुनि अवस्था में, सामान्य मुनि अवस्था में रहने का मौका मिला था। मुनिश्री हेमराज जी भी बड़े ज्ञानी संत, बहुत यानी विशेष संत। तो उनके वे मानो विद्यार्थी कह दें, सहवर्ती कह दें, जो भी, श्रीमद् जयाचार्य अपनी सामान्य मुनि अवस्था में रहे थे। तो ज्ञानी के पास रहने का मौका मिले, ज्ञानी से ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास भी हो, प्रतिभा हो खुद की, तो शायद वो पास में रहने वाला भी कुछ ज्ञानी बन सकता है, विज्ञानी बन सकता है, महाज्ञानी बन सकता है, बहुज्ञानी बन सकता है। तो मैं बता रहा था यह झीणी चर्चा ग्रंथ है, उसमें यह थोड़ा सा विवेचन आता है, प्राणातिपात पापस्थान। तो प्राणातिपात हिंसा की प्रवृत्ति हो रही है, तो उसके पीछे वृत्ति, प्रवृत्ति के पीछे वृत्ति है, और वह वृत्ति है प्राणातिपात पापस्थान। तो वो कोई पहले का बंधा हुआ कर्म है, मोहनीय के परिवार का जो अंग है, उसके उदय से, उसके योग से आदमी प्राणातिपात का आश्रव करता है, प्रवृत्ति करता है। तो कारण है अतीत में, कार्य हो रहा है वर्तमान में, अब उसका परिणाम फिर भविष्य में। उस प्राणातिपात आश्रव का परिणाम भविष्य का क्या, कि प्राणातिपात से फिर वो पाप का बंध हो रहा है। प्राणातिपात पाप, 18 पाप, प्राणातिपात पाप, तो पाप का बंध फिर हो रहा है। तीनों कालों में यह जुड़ा। इसी तरह मृषावाद को ले लो, मृषावाद पापस्थान, मृषावाद आश्रव, मृषावाद पाप का बंध। यो 18 ही पापों के साथ इन तीनों को, अतीत, वर्तमान और अनागत कालों को जोड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। युद्ध होता है वर्तमान में, तो और युद्धों की बात शायद गौण है, कुछ शांत होगी। अभी तो दूसरा एक समस्या का क्रम बना हुआ है। एक समस्या अन्य समस्या को कुछ गौण करा देती है, ऐसा भी लगता है। वर्तमान की ये कोरोना की ऐसी समस्या है, और कई चीज़ें मानो शांत हो गई हैं और चुप्पी में चली गई, एक स्थिति सामने आई हुई है। खैर, कोरोना की वर्तमान में समस्या है, कभी उतार चढ़ाव, कभी कुछ समाचार पत्रों में कहीं खुशी की बात, कहीं चिंता की बात, कहीं राहत की खबर, कहीं आहत होने की खबर, पता नहीं कितनी कितनी बातें समाचार पत्रों में देखने को मिलती है। ये कोरोना का काल है, 12 महीने से ज़्यादा समय हो गया, कौन से दिन का अखबार होगा जिसमें कोरोना की बात नहीं आई हो। 12 महीने हो गए हैं, कितने दिन गए होंगे 12 महीनों में कि अखबार में कोरोना का उल्लेख नहीं हुआ हो। मानो कोरोना छा गया है, एकदम छा गया विश्व में कोरोना। तो ठीक है, कहीं अनुकूलता की स्थिति है, कहीं राहत है, कहीं कोई लोग आहत हैं, कहीं कुछ है, स्थितियां है। बस धर्म का सूत्र है, समता रखो, शांति रखो, शांति। जो भी स्थिति है समता भाव रखो, शांति से सहन करो, राग नहीं, द्वेष नहीं, दुखी मत बनो, भयभीत मत बनो, अपनी समता रखो। समता समता समता, अभय का भाव।
तो यह हिंसा की प्रवृत्ति है। तो युद्ध में जब युद्ध भी कभी होता है कि समरांगण में तो युद्ध बाद में लड़ा जाता है, पहले युद्ध आदमी के दिमाग में शुरू होता है। वो दिमाग में शुरू हुआ युद्ध फिर मैदान में आता है, वो समरांगण में आता है। तो युद्ध हुआ, उसका अतीत में दिमाग में कुछ हुआ है आंदोलन। इसी तरह हिंसा किसी ने की तो अतीत में कहीं उसका कारण है, वो फिर वर्तमान में कार्य रूप में हुआ है, फिर उसका परिणाम आगे फिर और आता है। शास्त्रकार ने कहा कि ज्ञानी का सार क्या, ज्ञानी के ज्ञान का क्या सार है। पढ़ा है, जाना है, तो ज्ञान का सार है जम न हिंसति कंचनम, जो किसी की हिंसा नहीं करता। नाणस्य सार मायारो, ज्ञान का सार है आचार। ज्ञान जो जाना, अच्छी बात को जाना, वो आचार में आए तो बहुत ज्यादा लाभ की बात हो सकती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन की बात बताई। तो अणुव्रत की बात को जाना, समझा, छोटे छोटे नियमों को जाना, फिर उनको जीवन में ग्रहण कर लिया, तो ज्ञान का सार आचार हो गया। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने अहिंसा यात्रा भी की, वो गुजरात भी पधारे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश भी पधारे थे। गुजरात पधारे थे तब तो थोड़ा हिंसा का माहौल था। वह समय था वो गोधरा कांड से उत्पन्न समस्या का समय था, जब अहमदाबाद फिर गुरुदेव पधारे थे। और आज से करीब 20 वर्ष पहले की बात हो गई। तो वो थोड़ा गुजरात में हिंसा का माहौल था और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उस स्थिति में अहमदाबाद पधारे थे और वो जगन्नाथ की रथ यात्रा का प्रसंग सामने था। तो थोड़ी आशंका का माहौल था कि फिर कोई हिंसा भड़क जाएगी, हिंदू लोगों का यह है उत्सव रथ यात्रा का, और कोई अन्य समाज वाले हिंसा भड़का देंगे, क्या होगा क्या होगा। तो थोड़ा सा एक चिंतन या चिंता का विषय जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले के कुछ दिनों में बना हुआ था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उस समय अहमदाबाद में वो दुगड़ जी का मकान है, सागर में दुगड़ जी का मकान, वहाँ प्रवास हो रहा था। तो वहाँ मुझे स्मरण है मुसलमान हिंदू इधर इधर प्रशासन आचार्य श्री के पास बैठे थे, गोष्ठी मीटिंग हुई थी। आचार्यवर ने एक प्रेरणा संदेश दिया था कि भी किसी का भी उत्सव पर्व हो तो उसमें बाधा पैदा नहीं करनी चाहिए। सहयोग कर सको तो ठीक, वरना ऐसे योग या बाधा पैदा करने का काम नहीं करना चाहिए। बात यहां तक सुनने में आई कि भी रथ यात्रा पर बैन लगा देना चाहिए ताकि हिंसा न भड़के। आचार्य वर का चिंतन था बैन नहीं लगाना चाहिए, बैन में लाभ नहीं। आज हिंदू समाज के प्रोग्राम पर बैन लगाओगे, फिर भी मुसलमानों का ताजिया निकले तो फिर क्या करोगे। तो ये बैन नहीं, शांति से काम होना चाहिए। आखिर रथ यात्रा निकली और मुझे स्मरण है आचार्य श्री भी उस जगन्नाथ की रथ यात्रा के वो पास एक स्थान पर वहाँ विराजे थे, पधारे थे। नरेंद्र मोदी जी वहाँ आए थे, वो वहाँ विराजे थे। मुझे स्मृति हो रही है, रथ यात्रा कई घंटों तक वो यात्रा चली थी और लगभग शांति के साथ वो जगन्नाथ की रथ यात्रा संपन्न हुई। आचार्य श्री फरमाते कि देखो हिंसा में जाओगे तो पिछड़ जाओगे, विकास नहीं होगा। शांति से जीना है तो अहिंसा का पथ अपनाओ। हिंसा है वो पिछड़पन का, पिछाड़ने का मार्ग है। अहिंसा से विकास होता है, शांति। इस प्रकार की बातें फरमाई और वह जगन्नाथ की रथ यात्रा भी लगभग कह दें शांति से संपन्न हो गई। और स्वयं आचार्य श्री भी उस यात्रा के या परिपार्श्व के एक पॉइंट पर पधारे थे। तो खैर हिंसा है वो एक दुख का कारण है। एक सूक्त है, हिंसा पशुयानि दुखानि, हिंसा पशुयानि दुखानि, कि दुख हिंसा से प्रसूत होते हैं, हिंसा से उत्पन्न होते हैं। तो हिंसा में जाएंगे
तो मानो दुख तैयार किए जा रहे हैं। अहिंसा में रहो, सुख शांति का माहौल रह सकेगा। तो ये अहिंसा का मार्ग शांति का मार्ग है, हिंसा का मार्ग दुख का मार्ग है, अशांति का मार्ग है। तो ये अहिंसा धर्म है। आगम में कहा गया, सब्बे प्राणान हंतव्या एस धम्मे धुए णिये सासये। सब प्राणी अहंतव्य, कोई हंतव्य नहीं है। यह अहिंसा धर्म शाश्वत है, ध्रुव है, नित्य है, व्यापक है। अहिंसा धर्म है, सबके लिए कल्याणकारी है। सब भूय खेमं करी भगवती अहिंसा है, सब प्राणियों के लिए क्षेम कल्याण शिव करने वाली है। अहिंसा धर्म की जय हो। अहिंसा धर्म सबका धर्म मान लो, जैन है, बौद्ध है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। मैं जहां तक सोचता हूं कि अहिंसा धर्म नहीं, ऐसा तो कौन कहेगा? किसकी हिम्मत होगी कि अहिंसा धर्म नहीं होता? कोई भी ये जो धर्म है, जैन बौद्ध आदि आदि, कौन कह सकता है कि नहीं हिंसा करना धर्म है, अहिंसा धर्म नहीं? ऐसा कौन कहेगा? तो अहिंसा धर्म मानो मोटा मोटी सबका धर्म है। जैन बौद्ध ईसाई मुसलमान हिंदू वैदिक कोई हो, अहिंसा सबका धर्म है। अहिंसा मेरा धर्म भी है, तेरा धर्म भी है, सबका धर्म भी है। ये तेरा पंथ हमारे धर्म संघ का नाम भी है, ये एक बात है। तो तेरा पंथ मानो अहिंसा सबका पंथ है। जब आचार्य महाप्रज्ञ जी, मैंने जो अहमदाबाद की चर्चा की, तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वे प्रोग्राम में आए थे। तो प्रोग्राम में वो मुख्यमंत्री जी बोले, वो तेरा पंथ, हम लोग तेरा पंथ के थे। तो कहा कि यह तेरा पंथ मेरा पंथ, या तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए, तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। अभी भी कुछ दिनों पहले भी उनका भाषण हुआ था आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी की संपन्नता के प्रसंग पर। तो तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। तो संप्रदाय का नाम है, वो तो एक चीज है, तेरा पंथ वो भी एक बात है। पर ये अहिंसा का धर्म है, वो तेरा पंथ भी है और मेरा पंथ भी है, और मानो सबका पंथ है, अहिंसा धर्म। तो हम अपने जीवन में अहिंसा के पथ पर चलने का प्रयास करें। अब प्रश्न है, अहिंसा के पथ पर कैसे चले? कि भाई बिना मतलब किसी को भी हमारी ओर से तकलीफ देने का प्रयास नहीं होना चाहिए। किसी की हत्या, आदमी आदि की हत्या, पशु की हत्या, इनसे बचने का मनोभाव रहे, रुझान रहे। और छोटे प्राणी हैं, उनकी हिंसा से भी कितना बचा जा सके। कि छोटे प्राणियों की हिंसा को भी, ये तो छोटे प्राणी, इनको मारो क्या दिक्कत है? छोटे में भी जीव है ना, उनकी भी तो आत्मा है। सब्बेशिम जीवियम प्रियम, सबको जीवन प्रिय है। तो बड़ों को जीवन प्रिय है, तो एक कीड़े को अपना जीवन प्रिय नहीं है क्या? एक कुंथु को अपना जीवन प्रिय नहीं है क्या? मक्खी को, मच्छर को अपना जीवन प्रिय नहीं है क्या? तो मुझे अपना जीवन प्रिय है, आपको अपना जीवन प्रिय है, तो कीड़ों मकोड़ों मक्खी मच्छरों को भी उनको अपना जीवन प्रिय क्यों नहीं होगा? तो भी सबके प्रति मैत्री भावना रहे, अहिंसा की भावना रहे। कि भी हम ठीक है, यूँ तो शरीर है, गृहस्थ है, कहीं कुछ हिंसा हो भी जाए, पर जितना संभव हो सके हिंसा से बचने का प्रयास हो। अहिंसा प्रधान नीति रहे। भले राजनीति है, तो राजनीति में भी अहिंसा का कितना प्रभाव रहे। यह जो लोकतंत्र है, तो स्वतंत्रता की बात हो, सह अस्तित्व की बात हो, इनके भीतर भी मानो अहिंसा लगता है निहित है। लोकतंत्र में भी अहिंसा निहित है कि साथ में रहो और किसी के अधिकार का हनन मत करो। राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, हर तंत्र अहिंसा पर आधारित हो, अहिंसा की नीति वाला हो। कोई कहे मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र क्या? अनुशासन
रहना चाहिए, अहिंसा रहनी चाहिए। वो एक कोई थोड़ा युवक था, कोई दिमाग में कुछ बात आ गई, क्या था, रोड पे बीच में जाके सो गया। सामने से कार आ रही थी, कार उठो, कार कि नहीं मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ, मैं आज़ाद भारत का नागरिक, मुझे कौन रोकने वाला, मैं यहाँ सोऊंगा बीच में। कहा भैया उठ जाओ, हाथ जोड़ के कहता उठ जाओ, कारें आ रही है। नहीं नहीं मैं आज़ाद भारत का नागरिक, मुझे कौन करने वाला उठने के लिए। तब एक ड्राइवर बोला कि हम भी आज़ाद भारत के नागरिक हैं, तुमको रोड पर सोने का अधिकार है तो हमको तुम्हारे ऊपर से फिर कार निकालने का अधिकार भी है, हम फिर कार तुम्हारे ऊपर से निकालेंगे। तब उठा, वहाँ से एक तरफ हो गया। तो आज़ादी भी अपनी सीमा की है, आज़ादी में भी अहिंसा, अनुशासन, वो चीज़ें रहेगी तो आज़ादी भी स्वस्थ रह सकेगी, ठीक रह सकेगी। तो हमें अहिंसा के पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए।